प्रिय मित्रों, वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में आपका अभिनंदन है। आपका अभिनंदन है आज के कविता पाठ में। आज के कविता पाठ का विषय वस्तु पर्यावरण। पर्यावरण पितामह है अनिल अग्रवाल। पर्यावरण पितामह है अनिल अग्रवाल। ये अनिल अग्रवाल के बारे में मेरे पास में 13 स्टैंजा हैं। मैंने ये सन 2013-2014 में लिखे और 2015 में एक किताब मेरी जो है ये वाली जो बुक है कविता संग्रह ये छप करके आई और आज फरवरी 2021 में मैं आपके सामने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चैनल वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल यूट्यूब में मैं आपसे अपना संपर्क साधे हुए हूँ। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। 13 हैं और ये बहुत बड़ी हस्ती थी अनिल अग्रवाल। बहुत दुखद समाचार है कि इनकी बहुत ही यंग एज में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी मृत्यु ना हुई होती तो मेरा अपना ये कि ये भारतवर्ष के पितामह, वाकई में जो मैंने शब्द यूज किया है वो भारतवर्ष के पर्यावरण पितामह होते, बल्कि भारतवर्ष के नहीं ये विश्व में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के एकमात्र शिरोमणि होते। अब देखते हैं कैसे। पहला अग्रवंशी होते हैं बहुरंगी। कवि रोहताश गुप्ता कह रहा है अग्रवंशी होते हैं बहुरंगी, बहुविधाओं बहु कौशल हुनर के होते हैं मालिक। कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा विषय विशेष नहीं जहाँ नहीं हो अग्रवंशी कुशल प्रबंधक व शीर्ष अधिकारी। दूसरा, अनिल अग्रवाल थे पर्यावरणविद। अनिल अग्रवाल दिल्ली वाले थे पर्यावरणविद, पर्यावरण पितामह। विश्व भर में उन जैसा एक नहीं था। वे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन क्षेत्रों में अति विशेष थे। भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के परिचायक थे, परिभाषा थे। तीसरा, जन्मे थे सन 1947 में। अनिल अग्रवाल दिल्ली वाले जन्मे थे सन 1947 में। अंत हुआ था अचानक वे अति भयानक। बोन मैरो कैंसर रोगों से शिकार हुए। बोन मैरो हड्डियों का उनको कैंसर हो गया। बोन मैरो कैंसर रोग के शिकार हुए। जनवरी 2002 को अचानक परलोक सिधार गए। 4703 50 और 50 और 3 53 तो 55 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। चौथा, अनिल अग्रवाल चाहे 55 वर्ष की छोटी उम्र में हमसे थे बिछड़ गए, पर उन्होंने कार्य किए थे बड़े बड़े। प्रतीत होता है जैसे हों आज भी हमारे बीच खड़े हुए। बहुत हुनर था, अपार कौशल था। बहुत हुनर था, अपार कौशल था, अटूट साहस था। अनिल अग्रवाल जो करता था वह कभी आधा अधूरा नहीं रखता था, सदा उसे संपन्न और संपूर्ण करता था। छठा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये सोचने वाली बात है। ये इनके ज़माने में इसने इतनी बड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड अपना तकमा जमा लिया था। अगर ये जिंदा रहते तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में ये विश्व में नंबर 1 पर होती। एनजीओ आज भी इनका एक बहुत बड़ा फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बारी एक इनका पर्यावरण के ऊपर बहुत बढ़िया रिसाला निकलता है। आप उसको मंगाइए, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा आज भी, जबकि अनिल अग्रवाल नहीं रहे, कि अनिल अग्रवाल जी क्या थे। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो भारत का शीर्ष एनजीओ है और स्थित नई दिल्ली में है, विश्व भर में जाना जाता है। धाक है शोक विश्व भर में रखती है। अनिल अग्रवाल संस्थापक थे, सारी दिल्ली आज भी याद करती है। अनिल अग्रवाल पर्यावरण वाले पर्यावरणविद महान थे। 7वां स्टैंजा, चाहे बनकर उभरा था एक उत्कृष्ट पर्यावरणविद। अनिल अग्रवाल चाहे बनकर उभरा था एक उत्कृष्ट पर्यावरणविद। ट्रेनिंग से था मैकेनिकल ग्रेजुएट, बी था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और वो भी आईआईटी से। चाहे बनकर उभरा था एक उत्कृष्ट पर्यावरणविद। ट्रेनिंग से था मैकेनिकल ग्रेजुएट। आल्मा मेटर था आईआईटी कानपुर। अजीब अचरज है पैसे से अनिल अग्रवाल
पेशे से अनिल अग्रवाल पत्रकार था। बीए नहीं, बीई तो की IIT कानपुर से, और वैसे वो पेशे से क्या बना, उसके बाद भी वो क्या बना, जर्नलिस्ट। और तीसरा एक्चुअली बन क्या गया, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट। अगर जल्दी स्वर्गवास होता तो अनिल अग्रवाल पर्यावरण क्षेत्र में मानव पटल पर गरीबी उन्मूलन है, नैसर्गिक स्रोत संरक्षण संवर्धन में सफलताओं के अनेकों मील पत्थर कायम कर देता। यकीनन अनिल अग्रवाल नोबेल पुरस्कार भी जीत लेता। ये सच बात है। 9वां, सन 1986 में पद्मश्री से अलंकृत हुआ। अनिल अग्रवाल सन 1986 में पद्मश्री से अलंकृत हुआ। सन 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1987 से राष्ट्रसंघ UNP से और एक पुरस्कार मिला, भारत के राष्ट्रपति KR नारायण से एनवायरमेंट गुरु नामक उपाधि से विभूषित किया गया। अनिल अग्रवाल ने एक से एक बड़े तकमे थे जीते, पर सबसे बड़ा तकमा था जब चिपको आंदोलन की खोज की, विश्व भर में प्रशंसा जीती। 11वां, मृत्यु से पहले ही मृत्यु का आभास कर लिया था। अनिल अग्रवाल पर्यावरणविद ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु का आभास कर लिया था। अपनी निजी सरमाया एनवायरमेंट सेंटर फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन दिल्ली इदारा प्रबंधन व कार्य वितरण अपने शागिर्दों व भक्तों में अपने जीवन रहते हुए बड़ी होशियारी से तकसीम कर दिया था। जैसे बाप अपनी जायदाद को दे जाता है अपने बच्चों में, हैं, और कई तो बाप भी इतने ऐसे होते हैं, कहना नहीं चाहिए, जो ये कह देते हैं कि मंदिर में दे जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, या ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि तुम आपस में एक दूसरे के सर काट दोगे और अदालत में सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। लेकिन पर्यावरण एक्सपर्ट अनिल अग्रवाल को ये, जब बोन मेरे को कैंसर हुआ तो उसको पता मैंने मरना है, तो उसने, आपको हैरानी होगी, उसी समय अपने ये सेंटर फॉर एनवायरनमेंट जो दिल्ली में बनाया, उसकी पदाधिकारी सारे जो भी हैं उनको लिखित में पहले ही अपने सामने उनको अपनी जिम्मेवारियां देती। इतना बढ़िया आदमी था। अनिल अग्रवाल का सेंटर CSE इदारा आज विश्व का सफलतम इदारा है। अनिल जी चाहे परलोक सिधार गए हैं, पर उनका मृत शरीर व आत्मा इसी इदारे में आज भी जीवित नजर आता है। अंतिम 13वां, अनिल अग्रवाल, तू पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का अग्रदूत था। तू आज ही भारत के भाल पर पर्यावरण संवर्धन का 14वीं का चांद है। बड़ा अफसोस है तू छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहे कबीर रोहताश गुप्ता, तू आज भी जीवित है, चाहे तेरा कोई भी आकार हो और न हो, क्योंकि जब पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन बारे कहीं भी चर्चा होगी और जिक्र होगा, तेरी चर्चा होगी, तेरा जिक्र होगा, आज भी खुलकर तेरा ही नाम होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।